हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सीखा था। वहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके का डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहला कंडीशंस था, वहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या था, मेंशन किया हुआ था। दूसरा में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया हुआ था, वहाँ पे बोला था जे ड्राइंग्स कब हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर में हुआ है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो था, वहाँ पे ये बोला गया था, वहाँ पे जो वर्ड था पर एनम, वो वाला क्या था, मेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो ये वाला अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये वाला थोड़ा अलग किस्म का है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टनर है ना, वो उन लोग क्या करेंगे, एक सेम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ करेंगे। समझ में आया ना? नहीं, जैसे पकड़ लो, ये पार्टनर है, समझा ना। ये पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करेंगे, क्या विड्रॉ करेंगे, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट। अब ये कब विड्रॉ करेंगे, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसको जैसे देखो, इसको जैसे एक एग्जाम्पल का हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे पकड़ लो, ए एक पार्टनर है, ए एक क्या है, ये ए पार्टनर है किसी भी फर्म का, और वो 1000 1000 विड्रॉ कर रहा है, 1000 विड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो विड्रॉ कर रहा है ना, ये 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। मतलब कब विड्रॉ कर रहा है, वो 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ का 3 कंडीशंस याद रखना, या तो ये मंथली विड्रॉ करेगा, ठीक है, या फिर ये क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, और या फिर ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स। समझ में आया ना? नहीं, तो ये 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है कोई भी पार्टनर, या तो मंथली विड्रॉ करेगा, या फिर क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, या फिर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। अब ये देखो होता क्या है, तो यहाँ पे ना पकड़ लो, ये जो पार्टनर है ए, ये 1000 पर मंथ ये विड्रॉ करेगा। मतलब देखो, हम लोग का कितना मंथ होता है, 1 ईयर में हम लोग का कितना मंथ होता है, 12 मंथ्स, राइट। और यहाँ पे समझाने के लिए हम कैलेंडर ईयर का ही एग्जांपल लेगा। तो देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो, मंथ मंथ का कंडीशन क्या होगा, कोई भी पार्टनर अगर मंथली अगर विड्रॉ कर रहा है, तो वो हर मंथ में क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जनवरी में भी विड्रॉ करेगा, फरवरी में भी विड्रॉ करेगा, मार्च में भी विड्रॉ करेगा, ऐसे कर करके हर साल में उन लोग क्या करेगा, हर महीना में क्या करेगा, उन लोग विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे टोटल विड्रॉ वो कितना बार किया, तो याद रखना, अगर मंथली अगर किया है तो टोटल विड्रॉ कितना बार करेगा, 12 बार करेगा। इतना तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, दूसरा है क्वार्टरली। अब ये जो पार्टनर है ना, क्वार्टरली भी इन लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब 1/4, समझ में आया ना। क्वार्टर मतलब क्या, 1/4। तो देखो, मतलब किसी भी चीज को अगर 4 इक्वल साइज में अगर हम लोग डिवाइड कर देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वार्टर बोला जाता है। समझ में आया ना, मतलब 4 भाग का 1 भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जैसे 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो देखो, तो 12 मंथ्स को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक साल को हम लोग क्या करेंगे, 3 का टुकड़ा में हम लोग 4 बार डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। जैसे ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, दिस विल बी द सेकेंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक अलग क्वार्टर होगा, और ये एक अलग क्वार्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में, 1 ईयर में हम लोग का कितना क्वार्टर होता है, 4। समझ में आया ना? नहीं, 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है, 4। तो ये देखो, पार्टनर लोग क्वार्टरली भी विड्रॉ कर पाएगा। समझ में आया। फर्स्ट क्वार्टर में किया, देन सेकेंड क्वार्टर में किया, देन थर्ड क्वार्टर में किया, देन फोर्थ क्वार्टर में करेगा। समझ में आया। और क्वार्टर मतलब क्या, ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। समझ में आया। तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, और ये फोर्थ क्वार्टर।
समझ में आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लास्ट का जो 6 मंथ है ना, उसमें इन लोग विड्रॉ करेगा, पहले 6 मंथ में नहीं। तो लास्ट का 6 मंथ कौन सा हो जाएगा, जुलाई से लेके ये दिसंबर तक। समझ में आया ना, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ मतलब लास्ट का जो 6 मंथ है उसमें इन लोग विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे उन लोग टोटल कितना बार विड्रॉ करेगा, तो ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ है, तो यहाँ पे कितना बार विड्रॉ करेगा इन लोग, 6 टाइम्स विड्रॉ करेगा। तो आई होप ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो, अब अब देखो यहाँ पे भी ना, इसके बाद भी कुछ कुछ आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे देखो मंथली है, जैसे पहला कंडीशन में हम क्या बताया था, पार्टनर लोग क्या करेंगे, मंथली विड्रॉ करेंगे। अब ये देखो मंथली में भी तो हम लोग का कितना दिन होता है, 30 डेज होता है ना। पर्टिकुलरली उन लोग कब कर रहा है विड्रॉ, समझ में आया ना, वो समझना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पे ना पर्टिकुलरली, देखो हर केस में ना मंथली में भी उन लोग 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। क्वार्टरली में भी 3 तरीके से विड्रॉ करेगा और ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ में भी 3 तरीके से विड्रॉ कर लेगा। समझ में आया। अब ये देखो मतलब, देखो 3 कंडीशन होता है, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल, एट द मिडिल और एट द एंड। यही 3 तरीके से इन लोग विड्रॉ कर पाएगा। और ये 3 सिचुएशन हर केस में, मंथली का केस में भी एप्लीकेबल है, क्वार्टरली का भी केस में एप्लीकेबल है और ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स में भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब एट द बिगिनिंग पार्टनर लोग क्या करेंगे, मंथली विड्रॉ करेंगे। मंथली में कब कर सकते हैं, एट द बिगिनिंग भी कर सकते हैं, मतलब 1 जनवरी को कर पाएगा, 1 फरवरी को कर पाएगा, 1 मार्च को कर पाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जे कब किया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जे इन लोग कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो कैसे विड्रॉ कर पाएगा उन लोग, 3 तरीके से, या तो एट द बिगिनिंग विड्रॉ कर पाएगा, फिर एट द मिडिल विड्रॉ करेगा, या फिर एट द एंड विड्रॉ करेगा। समझ में आया। अगर बिगिनिंग हुआ तो कब विड्रॉ करेगा, 1 जनवरी को। अगर मिडिल हुआ, एट द मिडिल हुआ, तो इन लोग कब करेगा, 16 जनवरी को, ठीक है। और एट द एंड ऑफ अगर ईच मंथ हुआ तो पहला विड्रॉ उन लोग का कब होगा, 31 जनवरी को। समझ में आया ना, नहीं। देखो फर्स्ट क्वार्टर, अब ये देखो क्वार्टर में भी 3 तरीके से इन लोग विड्रॉ कर पाएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो देखो एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब यहाँ पे कितना बार विड्रॉ करेगा, 4 बार। तो पहला विड्रॉ कब करेगा, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। समझ में आया। तो देखो, तो पहला विड्रॉ कब होगा उसका, 1 जनवरी को। दूसरा विड्रॉ कब करेगा, 1 अप्रैल को। तीसरा विड्रॉ कब करेगा, 1 जुलाई को। और चौथा विड्रॉ कब होगा, 1 अक्टूबर को। समझ में आया। एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो इसका अगर 3 महीना है, 3 महीना मतलब कितना, 3 मंथ्स मतलब कितना होता है, 90 डेज। तो 45 डेज के बाद करेगा, 45 डेज और 45 डेज। तो मिडिल की तो कौन सा हो जाएगा, या तो 45 डेज वाला पकड़ लो, या फिर 46 वाला पकड़ लो। समझ में आया ना, नहीं। तो अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर किया, तो पहला विड्रॉ वो कब करेगा, 16 फरवरी को या फिर 15 फरवरी को। करेक्ट और नॉट। दूसरा विड्रॉ कब करेगा, तो इसका भी पकड़ लो, इसका 1.5 महीना पकड़ लो। तो ये 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ, तो 3 मंथ्स हो गया ना। तो 3 मंथ्स का आधा कितना होता है, 1.5 मंथ्स। तो यहाँ पे 1.5 मंथ्स अगर पकड़ेगा तो ये कब आएगा, या तो 15 में होगा, नहीं तो 16 में होगा। समझ में आया। अब ये देखो, देखो थर्ड विड्रॉ कब करेगा इन लोग, अगस्त 16 को। और फोर्थ विड्रॉ कब करेगा, नवंबर 16 को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एट द एंड, अब एट द एंड बोलने से एकदम क्वार्टर का एकदम लास्ट में विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। तो पहला विड्रॉ कब करेगा ये, 31 मार्च को। दूसरा विड्रॉ कब करेगा, 30 जून को। तीसरा विड्रॉ कब करेगा, 31, और अगस्त सितंबर, सितंबर विल बी 30 सितंबर को। और दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर कौन सा आएगा, लास्ट मंथ कौन सा होगा, दिसंबर। समझ में आया ना, नहीं। तो दिसंबर में इन लोग का विड्रॉ करेगा 31 दिसंबर को। समझ में आ गया। अब ये देखो, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ में भी या तो एट द बिगिनिंग कर सकता है, एट द मिडिल कर सकता है, या फिर एट द एंड कर सकता है। तो अगर बिगिनिंग किया
तो पहला विड्रॉ कब होगा? जनवरी को, जुलाई फर्स्ट, समझ में आया ना? दूसरा विड्रॉ जुलाई अगस्त, तीसरा विड्रॉ ऐसे करके सितंबर 1 होगा, चौथा विड्रॉ होगा तुम्हारा 1 अक्टूबर, ऐसे करके ये कितना पर विड्रॉ करेगा? 6 टाइम्स। अगर मिडिल किया तो सबका मिडिल डेट पे आएगा, और अगर एंड किया तो सबका एंड डेट पे करेगा। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट इतना याद रखो, जो भी पार्टनर है 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है, या तो मंथली विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, या फिर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ विड्रॉ करेगा। ठीक है? अब मंथली में भी 3 कंडीशन है, क्वार्टरली में भी 3 कंडीशन है, और ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ में भी 3 कंडीशन है। कौन कौन सा? एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड। समझ में आया? और ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेगा ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100, रेट बाई 100 इंटू मंथ्स, मंथ्स बाई 12, मंथ्स बाई 12। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला आ गया टोटल ड्रॉइंग्स। अब ये देखो टोटल ड्रॉइंग्स क्या होगा, तो याद रखना, अगर मंथली का केस है तो टोटल ड्रॉइंग्स निकालेंगे ना हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या किया था, 1000 विड्रॉ किया था, और पकड़ लो ये 1000 पर मंथ विड्रॉ किया है। ठीक है ना? तो इस केस में हम लोग को टोटल ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी विड्रॉ का अमाउंट रहेगा, अगर मंथ वाला केस है तो विड्रॉ इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, अगर क्वार्टरली का अगर केस है तो जो भी विड्रॉ का अमाउंट रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का टोटल ड्रॉइंग्स निकल जाएगा। और अगर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ वाला कंडीशन है तो टोटल ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स इंटू 6। समझ में है ना? नहीं, तो पहले तो हम लोग को टोटल ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो रेट बाई 100, तो ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज करना है। ठीक है, और ये देखो मंथ्स बाई 12, तो ये तो 12 हमेशा सेम ही रहेगा। अब ये देखो मंथ्स, अब कितना मंथ्स के लिए हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, कितना मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखना, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ तो हम लोग को कितना मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 6.5। ठीक है, और अगर मिडिल ऑफ मंथ रहा, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर रहा, तो हम लोग को कितना मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। ऐसे करके एट द एंड ऑफ रहा तो 5.5। क्वार्टर का केस में बिगिनिंग का होगा 7.5 मंथ्स, एट द मिडिल का होगा 6, और एट द एंड का होगा 4.5। यहाँ पे देख लो, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ में 3.5 होगा, ये 3 होगा, और ये 2.5 होगा। ठीक है, तो ये टेबल तुम लोग को एकदम बढ़िया से याद होना पड़ेगा, और ये बहुत काम में आएगा। तो ये देखो, चलो आप सीखते हैं, ये जैसे 6.5 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, 5.5 कैसे आया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला आप लोग को याद रहना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बहुत काम में आएगा। तो देखो एक्चुअली जो हम लोग का मंथ्स जो है ना, कितना मंथ्स के लिए निकालेगा, ये होता है आपका एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकलता है। समझ में आया? एवरेज पीरियड, देखो एक फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड, AVERAG, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया ना? तो ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला समझाना है, और उसके बाद में ये सब कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो,
देखो एवरेज पीरियड का हम लोग का ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ता है, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम लोग एक बात बताओ, मंथ वाला हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी ये मंथ का कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन बिगिनिंग का, ठीक है, बिगिनिंग वाला। अब ये देखो बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या लगेगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर बिगिनिंग है तो हम लोग क्या कर रहेगा, हर मंथ में इन ईच एंड एवरी मंथ वी विल विड्रॉ ऑन द फर्स्ट डेट, राइट और नॉट। तो फर्स्ट डेट पे ही हम लोग क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट डेट पे अगर विड्रॉ कर रहा है, यानी कि हम लोग कब विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट जनवरी को, करेक्ट और नॉट। अब ये बताओ फर्स्ट जनवरी से लेके लास्ट तक ये वाला पीरियड हम लोग को लेना है। तो फर्स्ट जनवरी को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस विड्रॉ के बाद में कितना टाइम हम लोग के पास में बच रहा है, तो 12 मंथ्स ही बचेगा, करेक्ट और नॉट, क्योंकि हम लोग पूरा फर्स्ट जनवरी को ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो पूरा साल ही हम लोग का बचेगा। और लास्ट ड्रॉइंग हम लोग कब करेंगे, लास्ट ड्रॉइंग हम लोग कब करेंगे, फर्स्ट दिसंबर, ठीक है ना। तो कितना टाइम बच गया उधर में, 1 मंथ। तो ये हो जाएगा 1 मंथ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आ गया, 13/2। तो 13/2 को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5, करेक्ट हो ना। सो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, समझ में आया। अब ये देखो, तो इसीलिए हम लोग को अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो हम लोग को कौन सा लेना है, कितना मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो मिडिल वाला देख लो। अब ये देखो मिडिल में बोलेगा, अगर मिडिल का बोलेगा तो देखो मिडिल में बोलेगा तो हम लोग फर्स्ट विड्रॉ कब करेगा, फर्स्ट विड्रॉ करेगा 16 जनवरी, ठीक है ना। तो 16 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग का कितना मंथ्स हो जाएगा, कितना टाइम लेफ्ट बचेगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा कितना, 11.5 मंथ्स, करेक्ट और नॉट। इसका 30 डेज आएगा, इसका 15 डेज आएगा, 15 डेज मतलब कितना, हाफ मंथ्स, समझ में आया। हाफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है। और ये 11 मंथ्स, तो 11.5 मंथ्स आ गया। और लास्ट ड्रॉइंग हम लोग कब करेंगे, लास्ट ड्रॉइंग कब को होगा, 16 दिसंबर। तो उधर से 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हम लोग का कितना मंथ्स बच जाएगा, हाफ मंथ। हाफ मतलब कितना, 0.5, करेक्ट और नॉट, डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना आ गया, 12/2। सो ये देखो 6 मंथ्स आया ना, नहीं आया, ठीक है, 6 मंथ्स आ गया। तो इसीलिए अगर बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर बोला है तो कितना मंथ्स का हम लोग को कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का, ठीक है। इन द सेम वे अब ये देखो एंड वाला देख लो, एंड वाला देखो। अब बोला है एंड वाला, सेम फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे। एंड करेगा, एंड वाला अगर तुम लोग अप्लाई करेगा तो अगर एंड में विड्रॉ हुआ है तो पहला ड्राइंग कब होगा, 31 जनवरी को, ठीक है। तो 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कितना मंथ्स होगा, 11 मंथ्स, करेक्ट और नॉट। क्योंकि हम लोग को तो जनवरी को तो नहीं पकड़ना है ना, जनवरी का लास्ट में किया है, तो जनवरी को हम लोग नहीं पकड़ेगा। और यहाँ पे देखो लास्ट विड्रॉ कब होगा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ही अपना बुक क्लोज हो रहा है, उधर में तो कोई भी दिन नहीं बचा, लास्ट डेट पे हुआ है, तो उसका कितना बच जाएगा, 0। तो डिवाइडेड बाई 2। सो कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया, 11/2 इक्वल टू 5.5। तो इसीलिए अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर बोला है तो हम लोग को 5.5 मंथ्स का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कर देते हैं। देखो टेबल तो याद रखना ही है, साथ में ये क्यों आया, कैसे आया, ये सब याद रखना, ठीक है। क्योंकि इस बार तुम लोग का एमसीक्यू आने वाला है ना, तो तुम लोग को हर चीज़, मतलब मैं चाहता हूँ जो भी तुम लोग जानो एकदम डिटेल में जानो, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा जानने से कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ लो। तो अभी तक मैं जितना भी बताया हूँ अभी तक वो वाला याद रखना, ठीक है। देखो कैलकुलेट एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे दिया गया है 10% पर एनम। इफ ही विड्रू 3000 पर मंथ, कितना विड्रॉ कर रहा है वो, 3000 पर मंथ, ठीक है। एज्यूमिंग मनी वाज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का पूछा है तो हम लोग तीनों का निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
तो पहले ये वाला लिख लो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग, पहले यहाँ पे लिख लो ड्राइंग्स पर मंथ, पर मंथ, ड्राइंग पर मंथ कितना है, ₹3000, 3000, ठीक है, 3000। तो याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, तो हम बताया था अगर मंथ का कंडीशन है तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे पहले निकाल लो, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू 3000 इंटू 12, तो इसका कितना आ जाएगा 36,000, करेक्ट और नॉट, यहाँ नाउ अब ये ए बी सी करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग ए वाला देखो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स, मंथ्स या फिर हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं मंथ्स बाई 12, ठीक है। अब ये देखो, अब टोटल ड्राइंग्स कितना आ जाएगा 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देंगे, उठा देंगे, उठा देने से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग 65 कर दिया तो इसको हम लोग 120 कर देंगे, समझ में आया ना, नहीं मतलब पॉइंट के बाद में जितना भी हाउस रहता है उतना हाउस यहाँ पे जीरो बैठा देना नीचे, जो भी नंबर उसके साथ में रहेगा, समझ में आया ना नहीं। जैसे यहाँ पे 12 ही है ना, तो 12 के साथ में पॉइंट के बाद में कितना हाउस, पॉइंट के बाद में कितना हाउस है यहाँ पे 1 हाउस, तो 1 जीरो बैठा देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जीरो से ये जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। और ये 12 किससे गया, 3 जा। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे, ये देखो यहाँ पे 30 बच गया, यहाँ पे 65 बच गया, तो 65 इंटू 3 कितना होगा, ये 5 और ये 5 3 जा 15 का 5 इन हैंड 1, ये 18 प्लस 1 19, सो ये आ जाएगा 195 और ये 0, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला केस में हम लोग का कितना आ जाएगा 1950, ठीक है। अब ये देखो दूसरा, अब दूसरा देखो, दूसरा का कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे सेम लिख देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला फिर से लिख देना, और इसका कितना आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स तो सेम ही रहेगा इंटू 10/100 इंटू, अब ये देखो मिडिल का पूछा है ना, तो मिडिल का पूछने से हम लोग को कितना मंथ्स का निकालना है, 6 मंथ्स का, तो यहाँ पे 6/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, ठीक है। और ये 12 3 जा 36 और ये 0 0, सो इसका कितना आ जाएगा 18 और ये 00। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह आप लोग ये वाला निकाल लेना, ठीक है, एट द एंड वाला। चलो मैं ही निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला मैं सी कर देता हूँ, ठीक है, सी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो इसका कितना आ जाएगा 36,000 इंटू रेट 10/100 है इंटू, अब ये देखो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में हम लोग कितना पकड़ेंगे 5.5, तो यहाँ पे 5.5/12। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे पॉइंट है तो घबराना नहीं है, ये 36 पॉइंट को डायरेक्टली तुम लोग क्या कर देना, उठा देना, 10/100 इंटू, ये देखो इसको 55 कर दिया और इसके बाद में 1 2 है, पॉइंट के बाद में कितना हाउस है 1 हाउस, तो यहाँ पे 1 0 लगा देना, बस हो गया। ये देखो ये ये देखो ये 0 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये भी 0 चला जाएगा, और ये देखो 12 3 जा 36, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 इंटू 55, सो 55 इंटू 30 कर दो, हो गया 15 15 16 और ये 0, सो इसका 1650। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, ठीक है।
अब देखो टू में क्या बोला है, अब टू क्वार्टर वाला कंडीशन है, ठीक है ना। अब ये देखो क्वार्टर का अगर हुआ तो एट द बिगिनिंग होने से कितना मंथ्स का निकालना है हम लोग को 7.5, एट द मिडिल होने से 6। अब ये देखो 7.5, 6 पॉइंट और ये 4.5 कैसे आया, सेम है। यहाँ पे भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर, जैसे मैं बताया हूँ ना। ये सब कैसे आया है, हम लोग का एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड का ही हम लोग को निकालना पड़ता है, और एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ना नहीं, तो वही अगर अप्लाई कर देगा ना तो ये वाला सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बताऊंगा, ठीक है, अगर सब बताने गया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूँ और दो तुम लोग खुद से ट्राई करना जे हाँ ये सच में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो क्वार्टर है, तो क्वार्टर में कितना क्वार्टर बनेगा हम लोग का, 4 क्वार्टर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो 4 क्वार्टर हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो पहला देखो, पहला ड्राइंग हम लोग कब करेंगे, पहला ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो ये एट द बिगिनिंग कौन सा हो रहा है, ये 1 जनवरी को होगा, तो इधर से इधर तक का कितना टाइम बच जाएगा, 12 मंथ्स बचेगा ना नहीं। और लास्ट ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं, ये 1 अक्टूबर को। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का कितना पीरियड बच जाएगा, 3 मंथ्स बचेगा ना नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 15/2 इक्वल टू 7.5। समझ में आया। अब ये देखो मिडिल वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोला है, यानी कि पहला हम लोग विड्रॉ कब करेंगे, मिडिल। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च है, ठीक है। तो ये मिडिल कौन सा कब पड़ेगा, ये फरवरी का हाफ हाफ में पड़ेगा, सही है ना नहीं। तो देखो फरवरी का हाफ मतलब कब हम लोग विड्रॉ करेंगे, पहला 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम लोग का कितना मंथ्स हो जाएगा। तो देखो टोटल होता है 12 मंथ्स, हम लोगों ने नहीं पकड़ा कितना, 1.5 मंथ्स हम लोग नहीं पकड़ा है, तो हम लोग को कितना बच जाएगा ये 10.5, करेक्ट और नॉट, 10.5, 10.5 प्लस 11 12, यस। और देखो लास्ट ड्राइंग हम लोग कब करेंगे, लास्ट ड्राइंग मिडिल में बोला है ना, तो नवंबर का 16 तारीख, तो नवंबर का 16 से लेके दिसंबर का 31 तक हम लोग का कितना मंथ्स हो जाएगा 1.5, करेक्ट और नॉट। सो डिवाइडेड बाई 2, सो ये देखो 10 11 12, 12/2 इक्वल टू 6। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो एट द एंड वाला भी करेगा तो ये 4.5 निकल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स वाला भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आई होप मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। अब ये देखो दूसरा कंडीशंस में क्या बोला है, देखो ये तीसरा कंडीशंस क्या था हम लोग का, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि विड्रॉ कब हुआ है, लास्ट 6 मंथ्स में ही हुआ है, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ मतलब कितना, जुलाई से लेके दिसंबर तक ही हम लोग का विड्रॉ हुआ है, ठीक है। और अगर बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा, एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड, ठीक है। तो देखो बिगिनिंग होने से इसका पहला हम लोग विड्रॉ कब करेंगे, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग का कितना मंथ्स बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स, करेक्ट और नॉट। लास्ट विड्रॉ हम लोग कब करेंगे, 1 दिसंबर को, करेक्ट और नॉट, नॉट 31, 1 दिसंबर को। तो हम लोग का कितना बच जाएगा 1 मंथ्स बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला भी तुम लोग ट्राई खुद से ट्राई करके देखना जो हाँ सच में ये 3 मंथ्स और ये 2.5 मंथ्स आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब ये देखो, तो अब ये कुछ नहीं करना है, बस अब हम लोग को तो मालूम पड़ गया ना जो ये मंथ्स कैसे हम लोग कैलकुलेट, क्यों 6.5 7.5 6 मंथ्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं,
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर सुभाष जैन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो यहाँ पे रेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना दिया है, 12% पर एनम, ठीक है। For the year ended 31st March 2010, if he withdrew rupees 3000 at the beginning of each quarter, at the middle of each quarter, at the end of each quarter। so देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वार्टर का कंडीशन है। तो क्वार्टर का कंडीशन में हम तो बोला ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला तुम लोग को जानते ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12, राइट और नॉट। तो यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा। तो ये क्वार्टर का कंडीशन है, तो क्वार्टर का कंडीशन में टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटू 4 करना पड़ता है। उस समय मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे पहले लिख लो ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, पर क्वार्टर हम लोगों ने कितना विड्रॉ, पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है 3000। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा 3000 इंटू 4। क्यों 4, क्योंकि ये क्वार्टर का कंडीशन है और क्वार्टरली अगर हम लोग पकड़ेगा तो हम लोग को कितना बार विड्रॉ करना पड़ेगा, 4 बार, ठीक है, इसीलिए 4। तो ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो ए का क्या हो जाएगा, ए में क्या पूछा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है ना इसीलिए। तो यहाँ पे देखो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा 12,000 इंटू, अब ये रेट कितना है, रेट यहाँ पे दिया गया है ना 12% पर एनम, 12/100 इंटू, अब ये देखो क्वार्टर का कंडीशन है और ये वाला कौन सा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से हम लोग को कितना लेना है 7.5, 7.5/12। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको कैलकुलेट कर दो, बस हो जाएगा 12/100 इंटू, सेम पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया, देखो 1 2 3 1 2 3, और ये 12 से 12 गया तो हो गया, बस 75 इंटू 12 कर दो, निकल जाएगा 75 2 जा 150 और 75 1 जा 75। सो ये आ जाएगा 0 0 7 7 1 8 8 1 9 900, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, यह 900, समझ में आया 900। तो पहला का आंसर आ जाएगा 900। अब दूसरा का देखो, बी का है, तो बी का अब ये वाला पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये तो 6/12 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स का ही हम लोग का निकलेगा। तो ये 12 12 गया, ये 0000 गया, तो इसका 12 6 से कितना होगा, 12 6 जा 72 और ये 720। नंबर सी का देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू 12,000 इंटू 12/100 इंटू कितना होगा 4.5, करेक्ट, बाई 12। सो इसको एक लाइन और फिर से लिख लेना, 12/100 इंटू 45/120, 1 2 3 1 2 3, ये 12 से 12 गया। सो ये देखो 45 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 45 2 जा 90 और ये 45। सो 0 9 5 14 के 4, हाथ में 1 4 1 5, 540, इसका आ जाएगा आपका 540। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, या 540 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब ये देखो नंबर सी हम लोग कैसे करेंगे। तो नंबर सी में क्या है, नंबर नॉट सी, नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर सुरेश एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010 इफ ही विड्रू रुपीज 3,000 पर मंथ ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। यहाँ पे देखो वो कब विड्रो कर रहा है, वो पर मंथ ही विड्रो कर रहा है, लेकिन कब किया है वो, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ किया है। तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है।
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना, पहले लिख लेना, पहले यहाँ पे लिख लेना ड्राइंग पर मंथ, यहाँ पे ड्राइंग पर मंथ मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, इसका एक करवा देता हूँ और आप लोग एक कर लेना, दो कर लेना। ठीक है, देखो ये 3 नंबर का, तो यहाँ पे ड्राइंग पर क्वार्टर ये तो नहीं चलेगा ना, तो इसका कितना आ जाएगा ड्राइंग्स, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग्स मंथ पर मंथ ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे कितना विड्रॉ किया है उन लोगों ने 3000 पर मंथ किया है। ठीक है, तो ये 3000 आ जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स निकाल दो, टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना बार विड्रॉ करेगा 6 बार, तो इसका कितना आ जाएगा 18,000। समझ में आया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12। मैं एक ही कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए, अभी देखो, तो यहाँ पे लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना है 18,000 इंटू रेट कितना है, यहाँ पे देखो रेट इस पर कितना दिया है 12% पर एनम, 12/100 इंटू, अभी देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का पहला पूछा है, तो ये कितना लेंगे हम लोग 3.5, सो ये 3.5 का बाई 12 कर लो, ये पॉइंट हटा देना, 18,000 इंटू 12/100 इंटू 35/120। ठीक है, तो ये देखो ये 3 जीरो काट दो, 1 2 3, और ये 12 से 12 जाएगा, तो ये 35 इंटू 18 कर लो, हो गया 8 5 जा 40 का जीरो, इन हैंड 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 280, और ये 35, 3 2 5 5 1 6, 630, 630, तो पहला का आंसर कितना आ जाएगा 630। तो सेम वे बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना, ये वाला लिख देना 18,000 इंटू 12/100 इंटू, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कितना मंथ्स का निकलेगा, ये 3 मंथ्स का। ठीक है, तो आई होप ऐसे करके बी और सी दोनों का कर लेना, एंड आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, और इसका रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।